हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके साथ जो हम बात करने जा रहे हैं आज, जो तुला लगन राशि के जातक हैं उनके मासिक लव राशि फल मार्च 2022 के विषय में बात करने जा रहे हैं और आपको जानकारी देंगे कि इस मार्च 2022 जो है ये महीना आप तुला लगन के जातकों के लिए लव रिलेशनशिप के लिए, मैरिड के लिए, अगर आप सिंगल हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस के लिए कैसा रहने वाला है। क्या वाकई आपको इस माह ग्रहों का सपोर्ट पूरी तरह से मिल पाएगा या उसमें कहीं कमियां रहेंगी या परेशानियां बनेंगी, ये सब बातों के ऊपर बात करेंगे। और सबसे पहले आपसे बताएंगे कि जो तुला लगन के जातक पूर्ण रूप से अभी तक सिंगल हैं, यानी कि जिनका अभी तक कोई मित्र नहीं बन पाया है या बनाने में उन्होंने दिलचस्पी नहीं दिखाई है, तो क्या इस मार्च के महीने में मित्रता बन पाएगी? कोई मित्र आपको मिलेगा अच्छा, जिसके साथ आप अपनी मित्रता बना करके उन संबंधों को आगे बढ़ा सकें? तो आइए जानते हैं। देखिए साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि जो आप पूर्ण रूप से सिंगल हैं, सबसे पहली बात तो ये कि आपके जो दिल और दिमाग में पहले से भी अगर विचार बन रहा है, चल रहा है ये विचार कि आप कोई अपने लिए कोई अच्छा मित्र ढूंढें, जो आपके लिए सच्चा मित्र हो, जो आपकी भावनाओं को समझे, आपको समझे, आपकी रेस्पेक्ट करे, आपको सच्चे दिल से प्यार करे, कोई ऐसा आपको मित्र मिले जो कि ये रिलेशनशिप को हमेशा हमेशा के लिए फॉर एवर उसको मेंटेन रखे। तो देखिए, ये जो महीना है, जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा विचार आपके मन में और दिल में चल रहा है, उसके हिसाब से 14 जो मार्च है, 1 मार्च से लेके 14 मार्च तक इन चीज़ों के लिए ग्रहों का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा। यानी कि कह सकते हैं कि मार्च के महीने के पहले 2 हफ्ते अगर वाकई आपके दिल में कोई है और किसी को आप पसंद कर चुके हैं, तो आप ज़्यादा सोचने समझने में समय अपना व्यर्थ बिल्कुल ना करें, क्योंकि 14 मार्च के बाद परिस्थितियों में बदलाव आएगा, चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी बहुत अच्छा योग भी बन रहा है। अगर वाकई आपने कोई हकीकत में किसी को पसंद किया हुआ है तो आप देर ना करें। 14 मार्च से पहले और 1 मार्च के बीच, और 14 मतलब ये 2 हफ्ते जो हमने बताए, 1 मार्च से 14 मार्च के बीच का समय, इस समय अवधि के अंदर अंदर आप प्रपोज कर सकते हैं। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि अगर आप प्रपोज करते हैं या अपनी इच्छा जाहिर करते हैं उसके सामने, तो उसकी ओर से भी आपको या आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करने में देर नहीं लगेगी। इसकी संभावना बहुत ना के बराबर है। इस बात की प्रबल संभावना है कि इधर आप प्रपोज करें और उधर से भी ये चीज एक्सेप्ट, आपका प्रपोजल कर लिया जाए। लेकिन ये जो संभावना हम बता रहे हैं 14 मार्च तक ही ज्यादा है, उसके बाद इसकी संभावना बहुत कम है। तो ये तो एक बात हुई। अब बात करेंगे कि अगर आप पहले से ही रिलेशनशिप में हैं, पहले से ही आपकी फ्रेंडशिप है, आपका मित्र है, आप अफेयर्स, लव अफेयर्स आपके चल रहे हैं, तो इस मार्च के महीने में क्या आप, ऐसा भी है कि कोई ऐसी प्लानिंग भी आपकी साथ साथ चल रही है कि भाई मौका देख करके, समय देख करके अब हम जल्दी शादी के बंधन में बंध जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, हमें शादी कर लेनी चाहिए? कुछ ऐसी भी अगर प्लानिंग है तो आइए जानते हैं कि कितना उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, या ये रिलेशनशिप में तो कोई बीच में परेशानी तो आने वाली नहीं है। तो इस बात पे भी बात कर लेते हैं आपके साथ, आपके लव अफेयर्स को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके। देखिए, ये जो मार्च का महीना है, इसमें जो आपकी रिलेशनशिप है उसका अगर हम कहें तो विवाह का योग तो बना हुआ है इस महीने। ये विवाह का योग बना रहेगा पूरे माह, लेकिन ये कुछ ऐसी स्थिति है ग्रहों की कि योग तो बना हुआ है, दिखाई तो देता है, लेकिन इसके परिणाम भी ऐसे ही मिलेंगे, प्राप्त होंगे, इसमें संशय है, इसमें डाउट है पूरा पूरा।
और वो डाउट इसलिए है कि मंगल और शनि आपस में महाशत्रु हैं एक दूसरे के, उन्होंने ही ये योग भी बनाया है, तो निश्चित रूप से परेशानियां तो हैं। अगर आपकी विवाह की प्लानिंग भी नहीं है तो भी कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर, मतलब आपका जो फ्रेंड है, मित्र है, साथी है, उसके बीच में कुछ मुद्दों को लेकर के कुछ इश्यूज खड़े हो सकते हैं। हालांकि साथ में शुक्र भी हैं, उनकी शुभता भी प्राप्त हो रही है दोनों को, तो ये ऐसा भी एक एटमॉस्फेयर बनेगा इस महीने कि आपके बीच में या आप कुछ ऐसा बोल दें अपनी ओर से जो आपके मित्र को पसंद ना आए, इस बात पर वो आपसे खफा हो जाए, नाराज हो जाए, या वो ऐसा कुछ बोल दें आप उनसे खफा होकर बैठ जाएं अलग। लेकिन बीच में ये भी है कि कहीं ना कहीं आप इतना कुछ होने के बाद भी एक दूसरे के लिए फीलिंग तो आपके अंदर रहेंगी ही, बेशक चाहे। और ये जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये जो परिस्थिति रहेंगी, हो सकता है कि आप बात करना भी पसंद ना करें, कुछ समय के लिए अलग रहना पसंद करें या मिलना पसंद ना करें, ऐसी भी, लेकिन एक समय के बाद आप मिलेंगे भी, ऐसी भी स्थिति आएगी, क्योंकि शुक्र वहाँ बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि आप अलग हों, वो आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। बेशक चाहे आप कितना ही एक दूसरे के प्रति जो है मनमुटाव आप हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में पैचअप की भी संभावना बनी हुई है। तो ये स्थिति रहेगी। और शादी की बात मैं पूरी तरह से आपको क्लियर कर देता हूं कि देखिए, मैंने ये तो बता दिया कि ग्रहों का ऐसी स्थिति है, योग तो बना हुआ है, लेकिन इसमें भी संशय है, डाउट है कि क्या वाकई आप अगर प्लानिंग कर रहे हैं सीरियसली, गंभीरतापूर्वक, तो आपका विवाह संपन्न हो पाएगा। देखिए, परेशानियों का सामना तो निश्चित रूप से करना पड़ेगा। इस बात के लिए तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। परेशानियां वो किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, चाहे आपके घर के परिवारों के सदस्यों के द्वारा हो सकती है या कोई दूसरा भी कारण बन सकता है, लेकिन परेशानियां तो हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि भाई इधर आपने प्लान किया और इधर काम हो गया सब कुछ, ऐसा नहीं है, परिस्थितियां ऐसी नहीं है। अब ये आप पर डिपेंड करेगा, आप दोनों पर डिपेंड। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि आप दोनों के बीच में भी तो थोड़ा सा डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं कि अलग अलग चीज़ों को लेकर के। तो पहले तो आपको एक मत होना पड़ेगा, एक राय होना पड़ेगा आपस में, बाद में फिर आगे की प्लानिंग करेंगे तो बात बनेगी। आगे बात करते हैं जो मैरिड पर्सन्स हैं, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल्स हैं, उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए, वैवाहिक सुखों में परेशानियां तो हैं, दुख और दिक्कतें, तकलीफें हैं, इस बात से हम बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे। वैवाहिक सुखों में परेशानियां हैं, तकलीफ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी नहीं है कि 100% परेशानियां ही चलेंगी पूरे महीने। मैं ये भी नहीं कहूँगा। परेशानियों के साथ साथ बीच बीच में आप वैवाहिक सुख का आनंद भी जरूर लेंगे। तो ये मिली जुली स्थिति रहने वाली है जो आप मैरिड पर्सन हैं इस महीने, उनके लिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात यह है कि माह की 14 तारीख तक तो मित्रता आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, बता दें आपको। लेकिन 14 तारीख के बाद आपको सतर्कता से रहना होगा, सचेत रहना होगा अपनी रिलेशनशिप को लेकर के, अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के, कि कहीं आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से ही घर में आपके कलेश ना हो, कहीं बात यहां तक ना पता लग जाए। तो ये चीज का आपको माह के मध्य से और माह के अंत के बीच में ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पर कुछ हमें गड़बड़ दिखाई दे रही है, आप कुछ ना कुछ। तो इन चीजों को संभालना आपको पड़ेगा, बहुत जरूरी है आपके लिए संभालना। 14 तारीख के बाद से लेकर माह के अंत तक समस्याएं हैं आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के संबंध में। 14 मार्च तक तो आप बहुत स्मूथली अपना सब कुछ एंजॉय करेंगे, अच्छा रहेगा सब आपके बीच में। दिक्कतें 14 के बाद हैं तो आप जो भी चीज़, आपकी जो रिलेशनशिप है, इसको कैसे मैनेज करना है, कैसे, ये आपको देखना है, सावधान कैसे रहना है। आगे बात करते हैं अंत में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन।
साथियों, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि जो किसी कारणवश अलग हो गए हैं, सेपरेट होना पड़ गया उनको मजबूरी से, कोई भी कारण हो, लेकिन अब उनके दिमाग में ये बात चल रही है कि भाई मुझे अपने पुराने साथी से मिलना है, कैसे भी हमें इकट्ठे होना है, और आप बहुत प्रयास कर रहे हैं। मैं कहता हूं प्रयास आपके सार्थक होंगे, आप सक्सेस होंगे, लेकिन ये प्रयास अगर आपने 14 से पहले पहले कर लिए, मार्च से, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और मैं आपको ये भी कह दूं कि अगर आप खाली मिलने के साथ साथ विवाह की भी प्लानिंग कर रहे हैं, मैरिज की भी, तो ये भी काम आप 14 से पहले कर सकते हैं, उसमें आप सफल हो जाएंगे। थोड़ी बहुत तकलीफें परेशानी तो हैं, लेकिन सक्सेस मिल जाएगी आपको। थोड़ा सा आपको भी एडामेंट होना पड़ेगा विवाह के लिए, क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं ना कि जो अगेंस्ट होते हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर के, आपकी फ्रेंडशिप को लेकर के, वो पसंद ना करें, वो इसके टोटली अगेंस्ट हो, तो ऐसे लोगों को भी तो परसू करना पड़ता है ना। ऐसे लोग ही परेशानी पैदा कर देते हैं और एक अच्छी खासी टेंशन दे देते हैं। तो ऐसे लोगों को भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करने की आवश्यकता रहेगी, और 14 तक आपको आपके प्रयासों में सफलता मिलेगी। अगर आप मिलना चाहते हैं दूसरे व्यक्ति, जो आपका साथी है, जो पहले आपसे अलग हो चुका है, आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो ये था आप तुला लगन के जो जातक हैं उनके मासिक लव राशिफल मार्च 2022 के विषय में चर्चा। आपको पसंद आया है मेरे प्रिय साथियों, तो इसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और जो बेल आइकन आप देख रहे हैं, अगर आप इसको दबाएंगे तभी हमारे आने वाले जो नए प्रोग्राम्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक जाएगी, और वो प्रोग्राम्स भी आप तक पहुंच पाएंगे सीधे, और आप उनका लाभ भी उठा पाएंगे अगर आप बेल आइकन दबाते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।